हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है पंकज और आज की इस वीडियो में हम एस सी एफ एल सी एफ पार्ट 3 करेंगे। पहले हमने दो वीडियो पढ़ लिए, एस सी एफ एल सी एफ पार्ट 1 और पार्ट 2। आज एस सी एफ एल सी एफ का पार्ट 3 है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 7, 5, 6 एंड 1, 0, 4, 4 कंप्लीटली एंड लीव्स रिमाइंडर 0। बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कि 756 और 1044 दोनों को पूरा पूरा भाग कर दे और रिमाइंडर कितना दे, 0 दे। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ ही निकालना होता है। मतलब हमें क्या निकालना है, 756 और 1044 का एचसीएफ निकालना है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात और बताई थी कि जब भी हमें जो संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता है, तो एचसीएफ निकालने से पहले अगर वो किसी पर कट रही है संख्याएं, तो पहले हम उसे काट लेंगे ताकि जो है हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। मतलब हमें पता है कि ये 756 और 1044 ये जो है 4 पे कटते हैं। अगर हम इन दोनों का रेशियो ले तो ये 4 पे कटेगा, तो हम इसको जो है पहले काट लेते हैं 4 पर। कितना हो जाएगा, ये 4 एकम 4, 3, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36। और ये कितना हो जाएगा, इसको 4 पे काटेंगे तो ये आ जाएगा 261। हमने कितने पे काटा है, 4 पर काटा है, तो 4 यहां लिख लिया। अब इसके आगे देखें तो 9, 8, 17 और 1, 18, सम ऑफ डिजिट 18 बन रहा है। यहाँ सम ऑफ डिजिट बन रहा है 6 + 2 + 1, 6 + 2 8, 8 + 1 9, यहाँ 9 बन रहा है। तो ये नंबर आगे 9 पर और कट जाएगा, तो 9 पर और काट देते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा 9 पे काटने पर। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 29। तो ये नंबर कितने पे काटा है, 9 पर काटा है। तो मतलब जो हमें नंबर दे थे पहले उससे हमें काट दिया। पहले 4 पर काटा तो यहाँ 4 लिख दिया, फिर 9 पे काटा है तो मल्टीप्लाई में क्या कर दिया हमने, 9 कर दिया। क्या इसके आगे अब हम हमारे पास नंबर क्या आ गए कट के, यहाँ 21 आ गया, यहाँ कितना आ गया 29। अब आपको पता है कि 21 और 29 जो नंबर है ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जो आगे ना कटे। जैसे कि 7 है, 12, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। क्योंकि अगर हम 7 और 12 का रेशियो ले, 7 और 12 का रेशियो ले तो ये किसी पे नहीं कटेगा, तो ये को प्राइम नंबर है। क्या 6 और 8 को प्राइम नंबर है, 6 और 8 को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका रेशियो ले तो ये 2 पे कट जाएंगे। तो जो नंबर जो आगे किसी पर ना कटे वो को प्राइम होते हैं। तो यहाँ 21 आ गया, 29 आ गया, तो ये को प्राइम नंबर हुए क्योंकि आगे किसी पे नहीं कटेंगे। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। 21 और 29 का एचसीएफ कितना आया, 1 आया। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमने टोटल कितने पे काटा, पहले हमारे पास संख्या ये थी, पहले हमने 4 पे काटा और फिर 9 पे काटा, यानी कि टोटल हमने काट दिया 4 × 9 36 पे काट दिया। और इस 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक्चुअल एचसीएफ निकालने के लिए। तो 1 × 36 कितना हो गया, 36। यही हमारा क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। मान लो टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं। इन 6 स्टूडेंट्स को हमने पंक्तियों में बिठाना है। इन 6 स्टूडेंट्स को हमने पंक्तियों में बिठाना है, मतलब रोज में बिठाना है। इस तरीके से बिठाना है कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, प्रत्येक रो में क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो। 6 स्टूडेंट है, उनको हमें रो में बिठाना है। रो मतलब पंक्तियों में बिठाना है, और इस तरीके से बिठाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में लड़के हो। तो प्रत्येक पंक्ति में हम कितने स्टूडेंट बिठा सकते हैं, चेक करते हैं एक बार ऑब्जर्वेशन से। हम ये कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में हम एक एक स्टूडेंट बिठा दे। पहली पंक्ति में एक स्टूडेंट बिठा दे, दूसरी में भी एक बिठा दे, तीसरी में भी एक, चौथी में भी, पांचवी में भी और छठी में भी। मतलब 6 पंक्तियां हैं, टोटल 6 पंक्तियां बन गई, 1 2 3 4 5 6, और प्रत्येक पंक्ति में हमने एक एक स्टूडेंट बिठा दिया। कंडीशन क्या थी, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, प्रत्येक पंक्ति में मतलब समान संख्या में स्टूडेंट होने चाहिए। और यह कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम इस तरीके से बिठा सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर हम प्रत्येक पंक्ति में 2 2 स्टूडेंट बिठाने का प्रयास करें, पहली में भी 2 बिठा दिए, दूसरी पंक्ति में भी 2 बिठा दिए, ये पंक्तियां है, ये पहली पंक्ति में 2 बिठा दिए, दूसरी पंक्ति में भी 2 बिठा दिए, और तीसरी में भी 2 बिठा दिए। पहली रो में 2, दूसरी में 2 और तीसरी में भी 2, तो भी इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट है प्रत्येक रो में। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम प्रत्येक पंक्ति में मतलब प्रत्येक रो में 3 3 स्टूडेंट बिठाने का प्रयास करें तो क्या होगा, पहली में 3 बैठेंगे, दूसरे में भी 3 बैठेंगे, पहली में 3, दूसरी में भी 3।
तो दोनों में बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी? इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए प्रत्येक रो में, प्रत्येक पंक्ति में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए, यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम पहली रो में 4 बंदे बिठाने का प्रयास करें, तो पहली रो में 4 बिठाओगे, दूसरी रो में कितने बनेंगे? सिर्फ 2 ही बनेंगे। तो क्या अब दोनों रो में बराबर स्टूडेंट है? नहीं है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? प्रत्येक रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जब टोटल 6 स्टूडेंट थे, पहले में 4 बिठाए तो दूसरे के लिए सिर्फ 2 बचे, तो यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर हम प्रत्येक रो में 5 स्टूडेंट बिठाने का प्रयास करें, 3 4 5, पहली में 5 बैठ जाएगा, दूसरी में 1 बैठ जाएगा, यहां भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। और 6th केस हो सकता है कि हम 6 के 6 स्टूडेंट एक ही रो में बिठा दें, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि इसी रो में 6 के 6 स्टूडेंट बिठा दिए, तो यहाँ भी कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो आपने देखा कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, प्रत्येक रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। इस तरीके से हमें 6 स्टूडेंट्स को बिठाना है। तो आप प्रत्येक रो में कितने स्टूडेंट बिठा सकते हो? या तो 1 स्टूडेंट बिठा सकते हो, या 2, या 3, 4 नहीं बिठा सकते, 5 भी नहीं बिठा सकते, और 6 बिठा सकते हो। मतलब क्या क्या बिठा सकते हो आप? 1 2 3 और 6, इतने स्टूडेंट आप प्रत्येक रो में बिठा सकते हो। और नोटिस करो कि यही तो 6 के फैक्टर है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपको 6 स्टूडेंट गिवन है, इनको अपने पंक्तियों में बिठाना है, इनको अपने रो में बिठाना है, इस तरीके से बिठाना है कि प्रत्येक रो में समान संख्या में स्टूडेंट हो, तो हम कितने स्टूडेंट प्रत्येक रो में बिठाए? 6 के फैक्टर के बराबर। 6 क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर 20 स्टूडेंट होते, उनको हमें रो में बिठाना होता, और इसी कंडीशन को अगर हमें दे रखी होती कि प्रत्येक रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, तो प्रत्येक रो में कितने स्टूडेंट बिठाने की आवश्यकता पड़ती? या 1 या 2, 3 20 का फैक्टर नहीं है तो 3 नहीं लेंगे, या 4 5 10 और 20, मतलब 20 के फैक्टर के बराबर स्टूडेंट बिठाने की आवश्यकता पड़ती। ठीक है, तो इसी कंडीशन, इसी जो है कंसेप्ट के ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मतलब ये है कि जितने भी हमारे को स्टूडेंट दे रखे हैं और ये कंडीशन दे रखी है कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रत्येक रो में होने चाहिए, तो हम प्रत्येक रो में कितने स्टूडेंट बिठाए? जो हमारे को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे होंगे उसके फैक्टर के बराबर। अब उसी कंसेप्ट के बेस पर क्वेश्चन है। इन ए क्लास देयर आर 124 बॉयज एंड 186 गर्ल्स। एक क्लास के अंदर 124 लड़के हैं और 186 लड़कियां हैं। दे आर इंस्ट्रक्टेड टू सिट इन ए रो इन सच ए वे दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। उनको रो में इस तरीके से बिठाया गया है कि प्रत्येक रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो। आल्सो देयर इज सेपरेट रो फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स की क्या है? सेपरेट रो है, यानी कि अलग अलग रो है। और हमारे को ये बताना है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रो फॉर्म, मिनिमम जो है कितनी रो बनेगी। तो सबसे पहले यहां पर एक चीज दे रखी है कि देयर इज सेपरेट रो फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स की क्या है? सेपरेट रो है। और दूसरी बात क्या कह रखी है कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, प्रत्येक रो में जो है इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब बॉयज है हमारे पास 124, देखो 124 लड़के हैं। अगर अभी हमने जो पहले कंसेप्ट पढ़ा उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, 124 लड़के हैं और जो लड़कों की जो पंक्तियां है, और हमने प्रत्येक पंक्ति में इक्वल नंबर ऑफ बॉयज होने चाहिए, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने बॉयज बिठाए जाए? तो आप कहोगे 124 के फैक्टर के बराबर। फिर गर्ल्स की अलग रो है और 186 गर्ल्स है, और प्रत्येक रो में, प्रत्येक पंक्ति में इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स होनी चाहिए। तो प्रत्येक पंक्ति में कितनी गर्ल्स होनी चाहिए? यानी कि मतलब 186 के फैक्टर के बराबर। लेकिन आगे ये भी क्या रखा है कि बॉयज और गर्ल्स जितने बॉयज वाली पंक्ति में बॉयज है उतनी ही दूसरी पंक्ति में गर्ल्स है, यानी कि दोनों के दोनों जो है, बॉयज वाली पंक्ति में जितने लड़के हैं और गर्ल्स वाली पंक्तियों में जितनी लड़कियां, ये दोनों की संख्या भी क्या है? बराबर है। मतलब बॉयज तो होंगे 124 के फैक्टर के बराबर, और गर्ल्स कितनी होंगी? 186 के फैक्टर के बराबर। प्रत्येक रो में जो बॉयज होंगे वो 124 के फैक्टर के बराबर होंगे, और गर्ल्स कितनी होंगी? 186 के फैक्टर के बराबर। लेकिन बॉयज और गर्ल्स को बराबर रखना है, इसका मतलब हमें एक ऐसा फैक्टर निकालना पड़ेगा जो दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। और मिनिमम नंबर ऑफ रो भी चाहिए, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज थी ये समझाने के लिए कि इसमें एचसीएफ क्यों निकालना है। तो हम क्या करेंगे? बॉयज कितने हैं? 124,
और गर्ल्स कितनी है 186। 124 और 186 का अगर हम SCF निकाले तो SCF कितना आएगा इन दोनों का, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 62। यानी कि बॉयज भी प्रत्येक रो में 62 बिठाए जाए और गर्ल्स भी कितनी बिठाई जाए 62। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएंगी, एक रो में जो हमें बिठाए हमने पर्सन वो बिठाए 62 और 124 टोटल बॉयज है, तो 124 डिवाइड बाय 62। और गर्ल्स भी प्रत्येक रो में कितनी है 62 है और टोटल गर्ल्स है 186। तो रो कितनी बन जाएगी 186 डिवाइड बाय 62, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ कट के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब 5 जो है हमारे पास टोटल रो होनी चाहिए। आगे इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा हमने पहले किया था वैसा ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में यही क्या रखा है कि बस एक थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। इन ए क्लास देयर आर 90 बॉयज एंड 150 गर्ल्स, 90 लड़कियां और 150 लड़कियां है, उनको वैसे ही बिठाया गया है, पंक्ति में बिठाया गया है। दे आर इंस्ट्रक्टेड टू सिट इन ए रो इन सच ए वे दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। उनको पंक्तियों में इस तरीके से बिठाया गया है कि प्रत्येक रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो। और साथ साथ क्या क्या रखा है कि ऑल्सो देयर इज सेपरेट रो फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स की क्या है सेपरेट रो है। हमें बताना है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रो फॉर्म्ड, कितनी रो बनेंगी हमें ये बताना है। तो बॉयज है 90, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 150। तो कितने रो बनेंगी उसके निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा कि प्रत्येक रो में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट बिठाने पड़ेंगे, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ रो बनानी है। मिनिमम नंबर ऑफ रो कब बनेगी, जब हमारे पास प्रत्येक रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बिठाएंगे। तो हमें क्या है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट बिठाने हैं प्रत्येक रो में, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो प्रत्येक रो में कितने स्टूडेंट बिठाए जाए, 90 और 150 का एचसीएफ कितना होगा, 90 और 150 का एचसीएफ होगा 30, यानी कि प्रत्येक रो में 30 स्टूडेंट बिठाए जाए। अब 90 बॉयज है, प्रत्येक रो में बिठाएंगे 30 बॉयज, और गर्ल्स कितनी है 150, लड़कियां है 150 और प्रत्येक रो में हम बिठाएंगे 30 गर्ल्स को। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएंगी, ये कट के पता लग जाएगा, 3 और 5 8, टोटल नंबर ऑफ रो हो जाएंगी 8। ये हमारा आंसर हो गया। आगे इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसे हमने अभी किया था कि बॉयज और गर्ल्स वाला क्वेश्चन किया था। 45 एप्पल ट्री है, 60 मैंगो ट्री है, 75 बनाना ट्री है, और इनको इस तरीके से लगाना है कि प्रत्येक रो में इक्वल नंबर ऑफ ट्री होने चाहिए और एक ही तरह के ट्री होने चाहिए, और ये बताना है कि मिनिमम कितनी रो बनेगी। तो सबसे पहले तो यही लिख लिया कि एप्पल के ट्री कितने हैं 45, मैंगो के ट्री कितने हैं, मैंगो के ट्री है 60, और बनाना के ट्री कितने हैं, बनाना के ट्री है 75। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि प्रत्येक रो में, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या रखेंगे इक्वल नंबर ऑफ ट्री होने चाहिए प्रत्येक रो में, मतलब कितने लगाए जाए प्रत्येक रो में ट्री, तो इनके एचसीएफ के बराबर 45, 60 और 75 का एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा 15 के बराबर होगा, मतलब प्रत्येक रो में 15 ट्री लगाए जाए। तो जब एप्पल के ट्री लगाने हैं 45 टोटल है और प्रत्येक रो में लगाने हैं 15, तो नंबर ऑफ रो कितनी बन जाएंगी 45 बाय 50 बन जाएंगी, 15 45 बाय 15 बन जाएंगी। 60 मैंगो के ट्री है और प्रत्येक रो में लगाने हैं 15, तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी बन जाएगी 16 बाय 15, 60 बाय 15। बनाना के ट्री है 75 और प्रत्येक रो में लगाएंगे 15, तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी बन जाएंगी 75 बाय 15। इसको सोल्व कर जाएंगे, 5 पे कट जाएगा, ये 4 पे कट जाएगा, ये 3 पे कट जाएगा। टोटल मिनिमम नंबर ऑफ रो कितनी आ गई 3 4 7 और 5 12 रो आ गई। ये क्या हो गया आंसर हो गया। आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।